Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा, बीज गणित। सुबह मैंने पढ़ाया था रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो 11 से 12 बजे वाली क्लास हुई थी। हमने दो चीजें स्टार्ट कर दी हैं। 1 घंटे की क्लास सुबह होती है और 11 से 12 और 12:30 से यहाँ पर होने वाली है 1 बजे तक क्लास आपकी। तो सब लोग जुड़ जाइए, बहुत ही प्यारी चीजें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं एक बहुत ही प्यारी चीज से, और आपके आज बहुत इतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमेशा से आप इस फॉर्मूले को पढ़ते आए होंगे, a+b का होल स्क्वायर। टू द पॉइंट बात करूंगा, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है इस चीज को। a+b का होल स्क्वायर सर हमें आता है, क्या होता है सर? a² + b² + 2ab। सबको आता होगा, अगर आप 10 तक 12 तक आपने पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। अब यहां पे सीधी सी बात है, a - b का होल स्क्वायर भी आपको आता होगा ना। अब ये मत समझना कि सर ये काम की चीज नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस पे काम में ले सकते हैं। पहला चीज समझ लीजिए, a+b का होल स्क्वायर ये होता है, a - b का होल स्क्वायर ये होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला टॉपिक, क्वेश्चन कैसे बनता है। इस पे हम जितने भी आज तक अलजेब्रा में क्वेश्चन बने हैं, इस दुनिया में जितने भी अलजेब्रा में आज तक इस पे क्वेश्चन बने हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने ये कहा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब ये कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा ना। जोड़ने का मतलब क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर, इसको जोड़ा मैंने a - b के होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? ये तो कट गए आपस में, और ये हो जाएंगे 2 गुना a² + b²। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे सामने a² + b² को नीचे ले आता हूं। अगर मैंने ऐसे बना दिया इसको, a² + b² को मैं नीचे लेके आ गया, तो आंसर हमेशा क्या होगा? 2 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, 2। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो गई? ये हमेशा याद रखना। अब आपसे मैं पूछूंगा, क्या मैं a और b के किसी भी मान पर हमेशा आंसर 2 आएगा? आप कहोगे जी हाँ सर, मतलब मैं a और b को कुछ भी रख दूं, मेरा आंसर हमेशा 2 ही निकलेगा। ये तो सर आता है, कोई कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ। सब्र रखो, सब्र थोड़ा सा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ये समझ में आया? अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को घटा रहा हूं, सब लोग देखते रहो। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, मान के चलो, लो मैंने घटा दिया, तो क्या निकल के आ रहा है? जल्दी से करो कॉपी में। अगर मैंने इन दोनों को घटा दिया, यानी कि a + b के होल स्क्वायर में से मैंने ये माइनस कर दिया a - b का होल स्क्वायर, तो घटाने का मतलब क्या होता है? ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस हो गया। इसका मतलब ये कट गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4ab के बराबर। कितना हो जाएगा? 4ab के बराबर। इसका मतलब अगर मैं नीचे ab ले आता हूं तो हमेशा आंसर क्या होगा? 4 होगा। बस यही प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पहला टाइप कवर हो रहा है आपका अलजेब्रा का, पहला टाइप। ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन जाते हैं, और इस फॉर्मूले की उपयोगिता आज मैं आपको बताने वाला हूं। मजा आ जाएगा, ये मैं लिख के कह रहा हूं आज, अभी भी लिख लीजिए आप। ठीक है,
चलो क्वेश्चन कैसा बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 174 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 174 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 174 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर। आंसर बता दो। ये क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में आ गया 203 प्लस 493 का होल स्क्वायर माइनस 493 माइनस 203 का होल स्क्वायर अपॉन 203 इंटू 493। आंसर क्या होगा? चाहे कुछ भी बोले दुनिया, लेकिन आंसर आपका हमेशा 2 होगा। अब याद करने का तरीका कुछ नहीं है, आपने ड्राइव किया है, आपने पिछले वाली स्लाइड में आपने ये चीज समझी है कि क्यों होता है, और ए और बी पे डिपेंड नहीं है, ए और बी पे डिपेंड नहीं है। यहां पे नीचे ए भी आ गया, माइनस है, माइनस है तो बड़ा वाला और प्लस है तो छोटा वाला। छोटा कितना होता है? 2 होता है, बड़ा क्या होता है? 4 होता है। बात क्लियर हो गई? चलो यहां तक अभी पिक्चर समाप्त नहीं हुई, अब पिक्चर स्टार्ट हुई है आपकी। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर मैं इसको लिख देता हूं x प्लस 1/x, और ये तो आपको पता है, इसको और बता दो मुझे। x प्लस 1/x बराबर अगर आपका p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? जल्दी से बताओ, दिमाग लगाना है। और यहां से आपकी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, बहुत प्यारी चीजें, दिमाग को हिला देने वाली। तो कीप पेशेंस, बस दिमाग लगाओ यहां पर। देखो जरा, पेशेंस रखो, और रेशियो प्रोपोर्शन मैंने सुबह पढ़ाया है, उसको भी जाके देखना, जिससे कि आप नोट्स बना सको। यार क्या होता है, आपको स्क्वायर बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है। यहां पे ये a है, ये b है, बराबर p दे रखा है मुझे क्या करना है? मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। बात समझ में आ रही है? यहां से क्या आ गया मेरा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है? p स्क्वायर। मुझे यही तो निकालना है, मुझे यही निकालना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2ab p स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं क्या? जल्दी से मुझे आप ये बता दो, पहले सब लोग बता दो, क्योंकि मैं आपके सामने एक स्पष्ट नजरिया रखना चाहता हूं। स्पष्ट नजरिया। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? a है आपका x और b है आपका 1/x, और उसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, मैं ये कह सकता हूं p स्क्वायर माइनस 2x गुणा 1/x। ये बात समझ में आ रही है? लिखने का मतलब मजाक नहीं है, लिखने का मतलब बिल्कुल भी मजाक नहीं है। चीजें बहुत प्यारी निकलने वाली हैं। जरा सामने देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्टली? हाँ या ना में जवाब दे दो पहले सब, हाँ या ना में जवाब दे दो। लिख सकता हूं ना? मैंने ये 2 क्यों लिखा? ए बी कहां चला गया सर? ए बी क्यों हट गया ये बताओ पहले। यहां पे ए बी है कि नहीं? तो मैं ये कह दूंगा ए बी तो है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, वो 1 है। क्या सही कह रहा हूं? ए बी है तो सही सर, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। ए बी है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि वो x से 1/x, देखो x से ये कट गया ना, a और b हमेशा 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो ये डायरेक्टली हम कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप जब करोगे ना, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना होगा, तो आंसर लिख दोगे सीधा p स्क्वायर माइनस 2। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, चलो क्वेश्चन को जमा पहनाते हैं। तो मैंने ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर अगर आपका 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? निकाल के बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आसान से देखो कहां तक जाएंगे, आसान चीज से कहां तक जाने वाले हो, अभी बताऊंगा, अभी मजा आ जाएगा। जरा देखो सामने, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि यार x प्लस 1/x बराबर अगर आपका √7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलो यहां तक पिक्चर है, और चलो यहां तक बताता हूं पहले, फिर आगे करते हैं। तो यहां पे मेरी बात समझ में आ रही होंगी आपको। मैंने देखा यार ये है और ये स्क्वायर हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी का मान 1 होगा? क्या मैं कह सकता हूं? कह सकता हूं ना, क्योंकि x और x बराबर हैं, आपको ये निकालना है इसका स्क्वायर डायरेक्टली। तो आप क्या कर सकते हो? 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हो, यानी कि 23 आपका आंसर आ जाएगा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करोगे? इसका क्या आंसर आएगा? यहां पर सेम है, यानी कि मुझे x स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि √7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2, यहां से आ जाएगा 5। सर ये तो हमें आता है, कुछ अलग बताओ ना।
ऐसे तो क्या होगा सर, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन, एग्जैक्टली एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ना दे, लेकिन यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि स्क्वायर हो गया डायरेक्टली पी स्क्वायर माइनस 2। आपको मैं अगर ये कह दूं कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर -1 है, तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 कितना होगा? कॉमन सेंस लगाना है भाइयों, यहीं से ही मजे स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से ही मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि x ही हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि a और b कट के एक हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। क्या? -1 का स्क्वायर -2, आंसर कितना आ जाएगा? -1। यही आंसर है इसका। कैसे आया? मैंने इसका क्योंकि मुझे देखो, मुझे पावर 12 बनानी है, मुझे पावर क्या बनानी है? 12 बनानी है ना, मुझे पावर 12 बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? 6 का स्क्वायर ही तो करूंगा। मतलब इस पूरी संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं मेरे प्यारे भाइयों, देखो जरा, आपको मैं करके भी बता रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab, मतलब ये तो कट गया, बराबर 1। यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया? -1। और मैं वही तो कर रहा हूं, मैंने कुछ अलग मंत्र थोड़ी ना पढ़ा है, मैंने वही चीज इंप्लीमेंट की है। अब आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी उसका स्क्वायर हो रहा है तो डायरेक्टली हम क्या लगा सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलो अभी तक कोई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ये दे दिया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बराबर 3 है, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। कॉमन सेंस रखना, और ये वो चीज है जो बच्चों का दिमाग खराब करती है एग्जाम में। और ये उठी कहां से? उस एक चिंदी से फॉर्मूले से, छोटा सा फॉर्मूला। हाँ, करके दिखाओ, आंसर निकाल के दिखाओ। हाँ चलो, तो मैं क्या कह सकता हूं? वही वाली बात है सर, ये तो सीधा x 7 का दुगना हो रहा है, मतलब 7 का दुगनी पावर हो रही है, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ए बी कितना? ये a है, ये b है, 1 आ रहा है ना, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? पी स्क्वायर -2, यानी कि 9 - 2, आंसर विल भी हो जाएगा 7। 7 विल बी योर आंसर, 7 विल बी योर आंसर। वेरी गुड गाइस, 7 विल बी योर आंसर। गॉट इट। चलिए, एक कैसे आ जाएगा? जब यहां 3 लिखा हुआ है तो पी स्क्वायर -2 करो, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 होगा ना। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं आगे क्या बन रहा है क्वेश्चन। अब ये लो भाई, क्वेश्चन ऐसा आ गया पेपर में, क्या करोगे? अब देखना, जो सीखा है ना उसको इंप्लीमेंट करना, और आंखें चौंध दिया जाएंगी आपकी। ये लीजिए क्वेश्चन है, करके दिखाओ। हाँ, कृष्णा मीना कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया, करते रहिए। चलिए इस चीज को करो। कैसे करोगे भाई? स्टार्टिंग से ही क्लास में रहो, तभी सारी चीजें पता लगेंगी। मैंने सब चीजें बेसिक से बताई हैं कि a + b का होल स्क्वायर चल रहा है मात्र ये। ठीक है, अब ये कैसे करूं सर? मुझे पता है मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? x + 1/x बराबर √7 का स्क्वायर -2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है स्क्वायर होता जाता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, ये कितना निकल के आ रहा है? 5 निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालता हूं, तो वो कितना आ जाता है? वो कितना? 5 का स्क्वायर -2, यानी कि 23 आ गया। और ये मेरे पास आ गया, और मुझे वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 23 का स्क्वायर -2, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बात समझ में आ रही है? चीजें समझो। 527, 529 - 2, 527। बहुत ही प्यारी चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दिमाग में ये चीजें सेट होना बहुत जरूरी है ना। स्पीड तेज नहीं है, दिमाग को तेज करना पड़ेगा भाई। बहुत ही प्यारी चीजें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक बार करके भी तो देखोगे। अगर मैं बहुत ही स्लो स्पीड रख रहा हूं तो आप ये समझो कि हम कैसे इंटरेस्ट बना पाएंगे इस चीज में। है ही उतने समय की है, पेपर में भी तो आपको इतने ही समय में करनी पड़ेगी ना। ठीक है, एक बार समझो पहले कैसे करना है।
देखो बात कितनी सी है, बात इतनी सी है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वो, इसका इससे कोई डायरेक्टली संबंध है क्या? नहीं है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या निकालूंगा, इसके स्क्वायर की बात करता हूं, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/x का रूट एक्स का एक्स। तो मैंने डायरेक्टली बता रखा है ना कि हम स्क्वायर करते हैं। देखो इसका स्क्वायर हो गया ये, तो मैं क्या करता हूं, पी स्क्वायर माइनस 2 कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, पी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि पी तो मेरा अब ये हो गया ना, एक्स प्लस 1/x का मान ये हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2। अब ये इसका स्क्वायर वो है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर माइनस 2। करके देखना, मजा आ जाएगा यार, बहुत ही लाजवाब चीज है। करो तो सही, समझो तो सही, एक बार और समझना, बाद में भी देख लेना, नोट्स बनाओगे, एक बार समझोगे तो मक्खन की तरह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। अगर ऐसा आ जाए तो 3x प्लस 1/3x बराबर √5, और आपको निकालना हो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। आंसर बताओ, आंसर बताओ, समझो, कीप पेशेंस, हैव पेशेंस गाइज। हाँ चलिए, मैं बता रहा हूं, हर चीज का मैंने रीजन बताया है। अब बीच में आते हो ना, दिक्कत तभी आती है। स्टार्टिंग से आया करो, 12:30 बजे क्लास होती है, एक सुबह 11 बजे भी क्लास हुई है, उसे भी जाके देख लेना, उसमें मैंने रेशो पढ़ाया है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने 2 तरीके से चला, 1.5 घंटे की क्लास हो रही है आपकी, इसमें हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं 12 से वाली में, और उसमें हम वो पढ़ रहे हैं एडवांस। अब 12:30 से जो स्टार्ट होती है उसमें हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम 2 बार सिलेबस कवर करवा सकें। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, बात तो वही है। बात क्या है, इसका ही तो स्क्वायर हुआ है पूरी संख्या का, 3x का पूरा स्क्वायर हुआ है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्टली आ जाएगा 3। एग्जैक्टली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉट टू वरी, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलना चाहूंगा आपके लिए, और मोटिवेशनल क्वेट भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। ये आपके सामने आज का मोटिवेशनल क्वेट है जो आपको पता होना चाहिए। किसी को अपना मत समझो, जो सपना अपने दिल की आंखों से देखा उसे पूरा करो। लोग तो तुम्हें पागल जरूर कहेंगे, कभी किताब खोलकर उस सपने के पीछे भागकर तो देखो। जी बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सपना आप लोगों ने अपने लिए देखा है, अपने परिवार वालों के लिए देखा है, बस ये पढ़ लो, सबके उसके बाद सब सेट है, ऐसा लगा। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे भाई, अब समझ लेना, अब लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। अब अगला लेवल क्या होगा, मेरी बात सबको क्लियर हो गई। आपने एक चीज नोटिस की क्या, आपने एक चीज नोटिस की कि मैं डायरेक्टली क्या लगा रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस 2 लगा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 2ab है, और ये ab का मान 1 है, और ये ab कहां से आया, 3x से 3x कट गया। समझो समझो, अब समझने वाली बात है, घबराना नहीं है, समझना है। क्लियर हो रहा है, 3x से 3x कट गया, मैंने डायरेक्टली 1 लगा दिया यहाँ पे। ab तो होता है यहाँ पे, -2ab माइनस करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, √x से √x, ab 1 है, x से x, ab 1 है, तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली 2 घटा रहा हूँ क्योंकि ab 1 है। इसी प्रकार x4 से x4, डायरेक्टली 2 घटा रहा हूँ क्योंकि ab 1 है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है? हाँ ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी समझाया कि ab 1 है, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, 2 घटा दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर ab अलग हो तो क्या होगा, जैसे मैंने दे दिया 3x प्लस 1/2x बराबर आपके सामने दे दिया √7, तो मुझे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, बात इतनी सी है, कॉमन सेंस, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, वही सबसे बड़ी जान है इन चीज़ों की, इन क्वेश्चंस की। चलो देखो जरा क्या करना है, बड़ी प्यारी चीज़ है यार। ये 9x स्क्वायर कैसे बना होगा, और ये नीचे 2x से ही तो बना होगा 4x स्क्वायर, तो देखते ही पता लग जाएगा कि यार इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे आगे चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया आपकी तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 1/4x स्क्वायर, प्लस 2ab 2ab 3x इंटू 1/2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, चीजें समझ में आ रही हैं आप सबको? अब जरा देखो
अब जरा आप लोग देखो कि अगर मैं x से x को काट देता हूं और 2 से 2 को काट देता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, आंसर विल बी 4, यानी कि 3 जो घटेगा 7 में से तो आंसर 4 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर पाए आप, कैलकुलेट कर पाए कि क्या आंसर आएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों। भाई आप 3 घटाओगे ना, अब नहीं आ रहा समझ में, आंसर 4 होगा। 7 में से आप जब 3 को घटाओगे तो 4 ही तो ना आएगा, है ना। 5 कैसे होगा यार, क्यों बेवकूफ़ बनते हो। मैंने अभी चीज़ बताई ना आपको कि हमेशा a और b का जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो 1 होता था, तब हम डायरेक्टली क्या करते थे, p स्क्वायर माइनस 2 करते थे। लेकिन यहां पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा, अलग अलग दे दिए। देखो a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। समझो 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 समझो, मैंने क्या कहा था कि a और b का, मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया है ना अभी आपको, चिल्ला चिल्ला कर हर चीज़ बताई है मैंने आपको। यहाँ पे देखो 3x आ रहा है, समान आ रहा है, लेकिन अलग आ जाता है तो हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। 4 होगा। चीज़ें डाउट क्लियर हो रहे हैं, संतुलन बैठ रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, उसको करना संभल संभल के करना, ठीक है, संभल संभल के करना। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा लेवल का है। √x प्लस 2√x बराबर √3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू बता दो। चलो आंसर निकाल के दिखाओ। ओवरलैप नहीं करना, डाउट को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है, तभी अच्छे से कर पाओगे। मैं आपको समझा रहा हूं हाथ के हाथ, जिससे कि डाउट ही ना रहे कभी, और वो चीज़ समझो यार, इंप्लीमेंट करो अपने अंदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। देखो देखो, क्या मैं पहले आपसे बोल रहा हूं, देखो ईमानदारी वाली बात है, क्या ये a b 1 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, x प्लस 1/4x, कैसे होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है √x, b कितना है 1/2√x। बात समझ में आ रही है। पहले मैं क्या करता था, मैं यहां पे सीधा सीधा 2 घटा देता था। मैं क्यों करता था ऐसा, क्यों करता था ऐसा, क्योंकि मेरा a और b आपस में कट जाते थे, लेकिन नहीं कट रहे। यहां पर क्या फर्क पड़ता है, मैंने 2ab को रख दिया, सिंपल। वही काम आपको करते जाना है, लेकिन समझ ये रखनी है कि अगर ए बी कट रहे हैं तो डायरेक्ट 2 घटाओ, अगर नहीं कट रहे हैं तो लिख दो। क्या जा रहा है, आप इसको सॉल्व करोगे तो √x से √x चला गया, 2 से 2 चला गया, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, यहां पे 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये मेरे सामने आ चुका है, मुझे वो निकालना है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाला काम, p स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2, a कितना है, a मेरा x है और b कितना है मेरा 1/4x है। x से x चला गया, 2 से a चला गया, और आप यहां देख पा रहे हो 7/2 आंसर आ रहा है। 4 में से 1/2 जाएंगे, 7/2 सबका आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। समझ में आ रहा है ना, यही समझाना चाह रहा हूं। जिनको नहीं आ रहा एक बार और देखोगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम इन चीजों पे पढ़ेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में। देखो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और ऐसी ही इच्छा आपसे रखूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। अब a प्लस बी पढ़ा है मैंने अभी, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्वेश्चन करेंगे कल, और इस पे करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा लाजवाब कि मजा आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो कल हम इस प्रकार का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का डेमो दिखा देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। अगर आप सॉल्व कर पाए तो करके लेके आना। 6 की पावर 32 माइनस 35, 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 की पावर 4 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1 और 6 की पावर 16 प्लस 1। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल कम है, बहुत बढ़िया लेवल लेके चलूंगा, मजा करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे आसानी से आएगा, ये सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से। जो चिंदू से फॉर्मूले होते हैं ना, उनके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, और वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंजॉय करना जरूरी है स्टडी को, और वो मैं चाहता हूं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे सुबह 11 बजे रेशो प्रपोर्शन के
दूसरे पार्ट के साथ में, साथ के साथ 12:30 बजे अलजेब्रा के दूसरे पार्ट के साथ में। उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स बना रहे होंगे, जो भी मैं होमवर्क देता हूं उसको करके लाया करिए, और उम्मीद यही करूंगा कि बेहतर रिजल्ट की हम भविष्य देख रहे हैं अपना। तो अगर अच्छा लगा है क्लास तो दिल से लाइक करना। 25,328 लोग यहां पर अभी देख रहे हैं, उम्मीद यही करूंगा दिल से लाइक करेंगे आप लोग, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जुड़े रहें। मिलता हूं फिर अगली क्लास में सुबह 11 बजे कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।